दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में आज वोटिंग खत्म हो चुका है, तो आज हम जो है जिला वाइज एनालाइज करने वाले हैं कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम जिले के हिसाब से बात करने वाले हैं। तो पहला हम बात कर रहे थे मेवात क्षेत्र का। जी हाँ, मेवात जिला है जिसमें 4 टोटल सीट है, 3 सीटें टोटल। अगर हम बात करें तो मेवात जिले में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में अगर बात करें तो यह क्षेत्र जो है मेवात जिला, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और मुस्लिम बहुल इलाके में हमेशा से कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। चाहे जहां मेवात जिले में हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। टोटल 3 विधानसभा सीटें आती है। और 3 विधानसभा सीटों में से 2019 की जो अगर स्थिति हम बताएं आपको, तो 2019 में भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 3 के 3 विधानसभा सीटें जीती थी। और अभी 2024 है, तो 2024 में भी फिलहाल यही रिजल्ट रहने वाला है, यानी 3-0 से आगे रहेगा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर। वजह यह है कि मुस्लिम मतदाता का कांग्रेस की तरफ झुकाव होना, यानी कांग्रेस की तरफ जो है मुस्लिम मतदाता का झुकाव ठीक ठाक रहता है। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हिंदू जनसंख्या का बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर कांग्रेस हमेशा से आगे रही है। और हमेशा से 3 के 3 सीटें यहाँ पर क्लीन स्वीप रही है कांग्रेस पार्टी का। अब बात करते हैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में टोटल 4 सीटें आती है। 4 सीटों में अभी इस बार भी अगर 2024 चुनाव की बात करें तो यहाँ पर टोटल अम्बाला सिटी में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है आराम से, वहां पर जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अम्बाला कैंट में कांग्रेस के तो नहीं कह सकते, बागी उम्मीदवार है चित्रा स्वारा, वो और अनिल विज के बीच लड़ाई हो रही है। और कांग्रेस की जो यहाँ ऑफिशियल कैंडिडेट है परिमल परीख, वो तो चुनाव से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। अब ये फर्क ये पड़ता है कि अगर अम्बाला कैंट में जितनी भी टिकट वो वोट परिमल परी को मिलेगी, उतना ही घाटा जो है वो अनिल विज को होने वाला है। तो मुख्य मुकाबला जो है अम्बाला कैंट में, वो अनिल विज और चंद्रा सवाल के बीच में। अब देखने वाली बात ये है कि कौन जीतता है। हालांकि बताया ही जा रहा है कि अनिल विज का सीट यहाँ से फंस चुका है, लेकिन फिर भी हम एज देते हैं और बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत सकती है अम्बाला कैंट। अब बात करें नारायणगढ़ का, तो नारायणगढ़ में कांग्रेस पार्टी आराम से जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मुलाना से भी कांग्रेस पार्टी आराम से जीत सकती है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अम्बाला कैंट में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में कुल 4 सीटें हैं। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और एक सीट जो है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं रोहतक जिले की। रोहतक जिले में कुल मिलाकर 4 विधानसभा सीटें आती है। और 4 विधानसभा सीट में अगर हम बात करें तो रोहतक से कांग्रेस पार्टी आराम से यहाँ चुनाव जीत सकती है। जबकि गली सांबला किलोई, जहां से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस आराम से जीत सकती है। कन्नौज भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और मेहर भी, यानी रोहतक जिले में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। रोहतक जिले के 4 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहां से खाता भी नहीं खोलती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की, तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस यहाँ पर जो है कुल मिला के 5 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी एकदम क्लियर एज में है, यहाँ पर जीत सकती है। फरीदाबाद में 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और एक सीट पर जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्लोज कॉन्टेस्ट है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो जैसे भूपेंद्रगढ़ में जो असेंबली सीट जो है उसमें इंडिपेंडेंट राजेश जून जो है और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, बीजेपी यहाँ पर बाहर है। यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट और राजेश जून के बीच में लड़ाइयां हैं, अब कोई भी जीत सकता है। अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस और बीजेपी जीत सकती है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और 1 सीटों में लड़ाई है दोनों पार्टी के बीच में। अब बात अगला करें झज्जर डिस्ट्रिक्ट की, तो झज्जर में कुल 3 सीटें आती है, 4 सीटें आती है। 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को क्लियर एज है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आराम से 3 सीटें निकालती हुई दिख रही है और बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीटें मिलती हुई दिख नहीं रही है। 1 सीटें जो है उसमें आराम से इसमें जो है दोनों के बीच में इंडिपेंडेंट के बीच में क्लोज फाइट है। अब क्लोज फाइट में जो जीत सकता है, चाहे बीजेपी भी जीते चाहे कांग्रेस जीते। अगर बीजेपी जीतती है तो 3-1 हो जाएगा, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो 4-0 हो जाएगा। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कुल 4 सीटें आती है। 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एज में दिख रही है, वो आराम से चुनाव जीत सकते हैं।
और उसके बाद 1 सीटों पर कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में फाइट चल रही है। इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। तो जो जीतेगा, अगर बीजेपी जीतेगा तो बीजेपी 1 सीट और कांग्रेस जीतेगा तो कांग्रेस 4 जिलों से क्लीन स्वीप करता हो। तो ये था कुल 4-5 जिलों का एनालाइज। आपको क्या लगता है कि किस जिले में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? आप हमें जरूर कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।